तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम का समय अभी पास आ रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे कुछ कमेंट्स चल रहे होंगे, तो ये कमेंट्स आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज हम इनके रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, कट ऑफ के रिलेटेड। क्योंकि कट ऑफ के रिलेटेड में आपको ये कमेंट्स क्यों दिखा रहा हूँ, ये कमेंट्स है BSTC 2024 की जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, उस टाइम एक कट ऑफ की वीडियो के एक कमेंट है। तो ये कमेंट पढ़ के ही मैं आपको कट ऑफ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि जो है ऑन द ग्राउंड रियलिटी है, उससे ही तो कट ऑफ बनेगी, वही तो होगा। तो सबसे पहले देखो, सुनना, कट ऑफ क्या होती है। कट ऑफ जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि कोई एग्जाम रेगुलर हो रहा है, तो BSTC का एग्जाम क्या रेगुलर होता है, तो कट ऑफ का एक पैटर्न क्या होता है कि पिछले साल से थोड़ी बढ़ जाती है, 10-15 नंबर 10-15 नंबर 10-15 नंबर पिछले साल से ऐसे बढ़ जाती है। आज से 7-8 साल पहले BSTC कट ऑफ BSTC की कट ऑफ क्या होती होगी, 350 या ऐसे ही कुछ, है ना, 350 330, पर अब बढ़ते 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 इतनी आ गई कि 400 भी सेफ नंबर नहीं है ना। और अब तो इस बार तो 450 प्लस सेफ नंबर है। तो देखो, सबसे पहले बहुत सी चीज़ें भी इसमें काम करती है, इसके साथ साथ कि कितने आवेदन आए हैं, कितने आए हैं। इस बार लड़कियों के ज़्यादा आए हैं तो लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, पर लड़कों के कम आए, क्या लड़कों की कट ऑफ कम हो जाएगी। तो देखो, ध्यान से सुनना, BSTC में गर्ल्स कॉलेज है जो सिर्फ क्या है, लड़कियों के लिए ही रिजर्व है, और एक कॉलेज ऐसे है, कुछ कॉलेज जो क्या लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है, म्यूचुअल कॉलेज है। तो क्या है, जो लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज है उनमें तो गर्ल्स जाएगी ही, पर जो लड़कियां उन लड़कियों से भी ज़्यादा नंबर लाएगी या म्यूचुअल कॉलेज चूज करेगी, तो उनमें क्या होगा, वो तो उनमें जाएगी ना, बॉयज़ के साथ साथ वो भी जाएगी। तो अगर वो बॉयज़ से, लड़कों से, मेरे भाइयों से ज़्यादा नंबर अगर मेरी बहनें लाती है, तो वो भी इनमें जाएगी ना, है ना। तो इसीलिए यही रीज़न है कि लड़कों की कट ऑफ कम नहीं होगी। लड़कों की कट ऑफ किसी भी एग्जाम में कभी कम नहीं होगी, किसी भी फील्ड में लड़कों की कट ऑफ कभी कम हो ही नहीं सकती है। लड़कों में हमेशा कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा, ये फैक्ट है, ये परपेचुअल फैक्ट है, एंड ये फैक्ट परमानेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम फिर से कट ऑफ पे आते हैं। तो मैंने आपको वो सब कमेंट्स दिखाए हैं, इसलिए दिखाए हैं क्योंकि आज हम कट ऑफ पे ही बात करने वाले। देखो, सबसे पहले कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे, कि कितने आवेदन हुए हैं, है ना, कितने आवेदन हुए हैं, और दूसरा कि पेपर का लेवल क्या होता है, और तीसरा है कि आवेदन किस में ज़्यादा हुए, कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा है, कौन से जो मेल किस में ज़्यादा है, फीमेल किस में ज़्यादा है, कैटेगरी में क्या ज़्यादा है, ये इससे भी होता है ना। पर कैटेगरी वाइज हमारे पास डिटेल नहीं होती है। तो देखो, सबसे पहले तीनों जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा, आवेदन कितने हैं, और जो कैटेगरी वाइज वो है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको BSTC 2024 की जो कट ऑफ गई थी वो बताना चाहता हूँ। वो कट ऑफ गई थी OBC की, मेल OBC की 435 पे गई थी, और 432 पे क्या था, किसी को मिल रहा था, किसको नहीं मिल रहा था, ऐसे कुछ था। 431-32 पे जो भी था, किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। क्योंकि क्या है, 432 जो है, 435 जो कट ऑफ नंबर है, क्या OBC में सिर्फ एक लड़के के ही तो 435 या 432 थोड़ी आए होंगे, बहुत सौ के आए होंगे। जो काउंसिलिंग रैंक जिसका पहले था उसको पहले मिल गई, फिर बाद में उसको सेकंड लिस्ट में ये होगा, है ना। तो आज हम ये फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इसकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या है, OBC की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 435 गई थी, और जो लड़कियों की कट ऑफ गई थी वो 420 से लेकर 430 के बीच में गई थी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस बार देखो, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर लेवल थोड़ा आ जाता है, वैसे नहीं आएगा, पर अगर थोड़ा हार्ड लेवल आ जाता है तो क्या कट ऑफ ज़्यादा नहीं, 10-15 नंबर ही ऊपर नीचे होगी, ठीक है। बाकी 450 प्लस तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, OBC की 450 से कट ऑफ जाएगी जाएगी, ठीक है। और जनरल, जो जनरल है, देखो आज के ज़माने में आप कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे ना, जनरल, OBC, EWS, इनकी कट ऑफ क्या साथ साथ में ही चलती है, मतलब साथ साथ में, मतलब थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, पर इनकी कट ऑफ साथ साथ में ही चलती है। मतलब OBC की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार 435 गई, तो जनरल की क्या है, 440 से लेकर 445 के बीच में गई होगी। EWS की भी क्या है, 430 से लेकर 440 के बीच में गई होगी, ये गई होगी। तो इन तीनों कैटेगरी में, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेरे भाई हो या मेरे बहन हो, कोई भी हो, आपकी कट ऑफ क्या है, 450 से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो 450 ऊपर से आप लाते हो तो आप सेफ पोजीशन पे हो, ठीक है। अगर आपके 450 से ऊपर नंबर आते हैं, सेफ पोजीशन पे हो, ठीक है। तो ये बात हो गई तीनों की, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या है कि ये उस टाइम की प्रोसेस जानने की, जब आपका पेपर हो जाए, आप काउंसलिंग करो, उस टाइम आपको जानने की, काउंसलिंग कराए ना कराए, मेरे इतने नंबर आए, क्या कट ऑफ गई है। अभी से आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको क्या है, पॉजिटिव रहना है, माइंड फ्रेश रखना है, एग्जाम में जाने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि
मतलब मानो 3 क्वेश्चन सही हो गए आपके, 9 नंबर ज्यादा आ गए, तो आपको क्या है 500 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पे कॉलेज आ जाएगी। 2 क्वेश्चन और सही होंगे तो 3 और 2 5 क्वेश्चन, 15 नंबर ज्यादा आ गए, तो आपको क्या है 250 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पे कॉलेज आ जाएगी। इसलिए मोटिवेटेड रहो भी, यूं नहीं कि कट ऑफ इतनी है नहीं, आपको जो चीज आपने चालू करी है वो आपको खत्म करनी है। रिजल्ट कभी हमारे हाथ में नहीं होगा, पर मेहनत हमारे हाथ में। कभी डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव रहना है। तो देखो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की मैंने कट ऑफ की बात कर ली है, ठीक है। और अब है एससी एसटी, तो एससी एसटी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखो पिछली बार क्या है, मैंने सुना है कि 398 400 ऐसे नंबर थे एससी में, तो किसी को मिली नहीं कॉलेज, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एससी एसटी की भी जो कट ऑफ है पिछली बार 410 से लेकर 430 ऐसे मान लो, इसके बीच में मतलब 420-25 ये मान लो, गर्ल्स और बॉयज़, भाइयों की बहनों की, दोनों की इसके बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इन सेफ स्कोर क्या है 430 प्लस, ठीक है। हम सबको मैं यही कहूँगा कि 450 प्लस आप लाइए, कि 450 प्लस ही आपके लिए इस बार सेफ स्कोर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ आपको कॉलेज मिल ही जाएगी, है ना, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कितनी इस बार कट ऑफ है। तो देखो ये कट ऑफ जाएगी क्या, यही सब कट ऑफ सही होगी क्या, कोई पेपर देखे बिना नहीं बता सकता कट ऑफ। जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा। एक अनुमानित कट ऑफ में बता रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं पुराने नंबर्स वो देख के बता रहा हूँ। तो देखो इन कंक्लूजन पे आते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की जाएगी 450 प्लस, ठीक है। एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना 430 प्लस, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है जो मेरी अनुमानित थी। और फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट क्या होती है, थर्ड लिस्ट क्या होती है। चलो जो पहले जो काउंसलिंग कराएंगे उनको क्या है सीटें मिल जाएगी, तो फर्स्ट लिस्ट भर जाएगी। फर्स्ट लिस्ट ये हो जाएगी, फर्स्ट काउंसलिंग राउंड ये हो जाएगा। पर अगर कुछ क्या होता है, काउंसलिंग कराने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराते, या क्या करते हैं कि उनको अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं कि अलग कॉलेज मिल जाए सेकंड लिस्ट में। तो जब ये प्रोसेस होता है तो कुछ सीटें क्या है खाली बच जाती है। तो अगर आपकी कैटेगरी में या आप मेल हो, किसी कैटेगरी फीमेल में मेल हो या फीमेल हो, अगर आपको उसमें आपकी सीट खाली बच जाती है फर्स्ट लिस्ट में, तो आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाती है। अगर आपकी जो सीटें हैं सेकंड लिस्ट तक खाली नहीं रही तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। और अगर सेकंड लिस्ट में भी कुछ खाली बच जाती है, थर्ड लिस्ट में आपको मिल जाएगी। थर्ड लिस्ट से ज़्यादा लिस्ट नहीं निकलती है, और यही पूरा प्रोसेस चलता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड आज के लिए वीडियो इतना ही। कट ऑफ को इतना सीरियसली मत लो, अभी एग्जाम पे ही ध्यान दो। कट ऑफ ये बात की बात है सब, अभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। तो चलिए नॉर्मलाइजेशन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो देखो नॉर्मलाइजेशन अगर आपने सुना हो बहुत से एग्जामों में होता है, पर अगर कोटा विभाग है ना, कोटा विभाग में जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, जो इनका प्रोसेस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ तो नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होगा, इतना खराब व्यवस्था नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत ठीक ठाक होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हमारे ये रीट में हुआ था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया था नॉर्मलाइजेशन, बहुत ही अच्छा नॉर्मलाइजेशन किया था, कोई विवाद नहीं उठा था। जबकि पशु परिचर में आरपीएससी ने ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया कि 100 नंबर आए हैं किसी बंदे के तो उसको 125 नंबर दे दिए, समझ रहे हो आप। और किसी के मतलब वो नंबर आए हैं तो उसको और काट दिया। इसी वजह से पहली शिफ्ट से या दूसरी शिफ्ट से जो सिलेक्शन हुए थे वो लगभग 60 ही थे, जबकि लास्ट शिफ्ट से 2800 इतने कुछ सिलेक्शन थे, है ना। क्योंकि अब जब कोई पोस्ट हो, कोई जब जॉब के लिए हो, या आप रीट मेंस दो, कुछ दो, तो उसमें आधे नंबर से कट ऑफ हिल जाती, तो कहाँ 25 नंबर का ये होता है। तो ऐसा इसमें नहीं होगा, पीएसटीसी में ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन नहीं ले। और आपके हाथ में ना तो नॉर्मलाइजेशन है, आपके हाथ में ना कट ऑफ है, आपके हाथ में ना रिजल्ट है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेहनत। क्या है? मेहनत और समय। तो आप इसका ही उपयोग करें और टेंशन मत ले, ये सब बात की बातें हैं, मैं तो आपको यही कहूँगा। और आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।